फरमान मलिक और घायल मलिक लाए अपना कड़वा सच दुनिया के सामने। पटियाला कोर्ट का 2 सितंबर का जो कोर्ट नोटिस मिला है, जो सम्मन मिला है, उस पर क्या बोले फरमान मलिक? क्यों उड़े हुए हैं पक्ष के तोते? क्या वो कुछ और कहना चाहती है और इंटरव्यू में वो कुछ और बोल रही है, या उसके ऊपर किसी चीज का प्रेशर है? कुल मिला के जो गोलमाल पूरे के पूरे तीनों चारों लोग कर रहे हैं या फैमिली गोलमाल कर रही है, वो उसकी रंगत इनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ बार फिर से मेरे चैनल से दी एंड मोम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आपके पास हाइप का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप मुझे हाइप भी दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम करेंगे फरमान मलिक के घर में रहने वाली पक्ष के इंटरव्यू से। जी हाँ, पक्ष का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो इंटरव्यू देती हुई नजर आ रही हैं। लक्ष्य से पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आपका फरमान मलिक से जो है क्या रिश्ता है। बार बार उन्हें आपको जो है उनकी चौथी पत्नी बोला जाता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? लक्ष्य का कहना है कि हमने 4-5 साल पहले, जो शायद 2.5-3 साल पहले सॉरी, प्रैंक किया था, और उस प्रैंक में हम बार बार क्लैरिफाई कर चुके हैं कि भाई वो प्रैंक था, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, उसी प्रैंक को सच मान रहे हैं और मुझे चौथी वाइफ बता रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो चलो मान लीजिए कि 2.5-3 साल पहले आपने वो प्रैंक किया था, आपको पता नहीं था, आप वाईटी पे नहीं थी, आपने इनके बहकावे में आके प्रैंक कर लिया, ठीक है। आपको उस प्रैंक की वजह से बहुत सारी ट्रोलिंग झेलनी पड़ी पक्ष को, लेकिन उसके थोड़े टाइम बाद, अभी थोड़े टाइम पहले की ही बात है, ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हो गए थे, उसके बाद भी जब गोलू मलिक ने लक्ष्य को कन्विंस किया था प्रेग्नेंट होने का दिखावा करने के लिए, तब लक्ष्य ने वो उस जो प्रैंक में पार्टिसिपेट क्यों किया, किस लिए किया, जबकि लक्ष्य को अच्छे से पता है कि मैं इनके किसी भी प्रैंक में अगर पार्टिसिपेट करती हूँ तो मेरी इज्जत पर असर आता है, मेरी फैमिली को सुनना पड़ता है, मुझे ट्रोल होना पड़ता है। तो एक बार अगर कोई गलती करता से माफ है, 2 बार अगर कोई गलती करता तो माफ है, लेकिन बार बार गलती करने वाले को हम क्या बोलेंगे? क्या लक्ष्य का कहना है कि वो यहाँ पर एक मेकअप आर्टिस्ट आई थी और अब वो बच्चों की व्लॉगिंग संभालती है, क्लिनिक भी संभालती है और भी उनका घर भी संभालती है। वो सबने देखा ही है, बच्चों को उठाना एज अ नैनी वो काम करती हैं, और वो इनका एक फैमिली रिलेशन बन चुका है आपस में। तो पक्ष की तरह ही और वहां पर 3-4 नैनियां और भी हैं, तो उनके साथ फैमिली रिलेशन क्यों नहीं बना है फरमान मलिक का? वो क्यों नहीं क्लिनिक संभाल सकती हैं? वो क्यों नहीं व्लॉगिंग संभाल सकती हैं? तो ये चीज़ भी तो, जब फरमान मलिक के खुद के घर वाले इतने पढ़े लिखे नहीं है, उनको व्लॉगिंग फरमान मलिक ने सिखा दी है, तो अपने घर में काम करने वाली नैनीज को भी वो अपने बच्चों का व्लॉग करना सिखा सकते हैं। ऑब्वियसली उनके पास इतने पैसे हैं। तो क्या लक्ष्य को इस मल्टीपल वर्क के लिए क्या पैसा अच्छा खासा अमाउंट दिया जाता है, या इतना अच्छा खासा अमाउंट दिया जाता है कि अपनी बेटी की इज्जत की ट्रोलिंग होने के बावजूद भी पक्ष की फैमिली इतनी चुप है? या आप मुझे बताइए, आज के टाइम पे कोई ऐसा भाई होगा जिसकी बहन की इतनी जबरदस्त ट्रोलिंग हो रही हो और उस बहन का नाम ऐसे इंसान के साथ जोड़ा जा रहा हो जिसकी ऑलरेडी 3-4 शादियां हो चुकी हैं, और दिल्ली में जो है एक केस उन पर चल रहा है, एक छोटी बच्ची के रेप का केस। उसके घर में वो क्या अपनी बहन को छोड़ सकता है कि तुम वहां रहो और हमें कमा के दो, तुम पर हमें पूरा भरोसा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी फैमिली ऐसी नहीं होगी जो अपनी जवान बहन या बेटी को किसी ऐसे इंसान के पास छोड़ना पसंद करेगी। और जबकि ऐसी सी रील्स, ऐसी सी वीडियोस, जिम की वीडियोस, और भी जैसे वो शादी वाला प्रैंक, मेहंदी पर बार बार संदीप के नाम का टैटू लिखवाना, चूड़ा पहनना, करवा चौथ का चांद। करवा चौथ बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है इंडिया में, और एक खास मतलब स्पेशली किसी संबंध के लिए ही होता है, ये नहीं हर एक से साथ वो की जाए ड्रामे। लेकिन यहाँ पर पक्ष जो है फरमान मलिक के साथ कितनी बार लोट उसके हाथों से पानी पीती हुई, या फिर छलनी में चांद को देखती हुई नजर आई हैं। तो क्या ये सब प्रैंक है? सब का सब प्रैंक है, या हमें दिखाया कुछ और जाता है, जबकि ऑलरेडी क्या ऑन ऑफ कैमरा जो है सब कुछ बर्त वगैरह ये पानी वाला पिला दिया जाता है और हमसे बोला जाता है कि सब एक प्रैंक है? लक्ष्य का कहना है वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, बट अगर इनकेस कुछ ऐसा होता है तो प्रॉब्लम जो है पायल को होनी चाहिए, गोलू को होनी चाहिए, या मेरी फैमिली को होनी चाहिए। और मेरी फैमिली यहाँ आती भी है, मेरी मदर यहाँ पर रहकर भी जाती है। अगर मदर रहकर जाती है तो वो इनकी ब्लॉगिंग में क्यों नहीं दिखाया जाता? आई थिंक हार्डली 1 या 2 बार इनकी मदर या सिस्टर को दिखाया गया है, अदरवाइज नहीं दिखाया जाता। हमेशा राखी पर ही जो है लक्ष्य जो है गायब क्यों हो जाती है? क्यों नहीं अपने भाई को यहाँ बुला लेती है और अरमान मलिक को और जो अपने भाई को एक साथ राखी बांध देती? लेकिन राखी बांधने पर जस्टिफिकेशन लक्ष्य जो ये देती है कि मेरा एक ही भाई है तो मैं उसी को राखी बांधूंगी। चलो ठीक है, आप राखी एक को ही बांध सकते हैं, बट हरकतें सिर्फ आपके साथ ही फरमान मलिक के ऐसा क्यों होता है कि आप जो भी अपने जो कपड़े डालती हैं वो फरमान मलिक के साथ, जो पायल गोलू ने करना है वही आपको फरमान मलिक ट्रीटमेंट देते हैं। जहाँ गोलू और पायल की जो वैल्यू होती है वहां पर फरमान मलिक लक्ष्य को लेकर जाते हैं, रैंप वॉक करते हैं। तो सब चीज़ सिर्फ एक इंसान को स्पेशल फील करवाने के लिए, किस लिए? पक्ष को जब चोट लगती है तब फरमान मलिक के फेस पर वो टेंशन दिखता है, वो गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं, वो किस लिए? पक्ष का ये बोलना कि फरमान मलिक जो हैं वो मुझे घायल और गोलू की तरह ही ट्रीट करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है
कि अपनी वाइफ की लेवल पर ट्रीट कोई भी आदमी किसी दूसरी लड़की को नहीं कर सकता। वाइफ वाइफ ही रहती है, भले ही सामने वाली आपकी कितनी अच्छी फ्रेंड हो, लेकिन वाइफ की जगह वो नहीं ले सकती। तो सारे काम आपके साथ वैसा ही क्यों होती है, कहीं घूमने जाना है तो आपको लेकर जाना है, जबकि घर में और भी बहुत सारी नैनीज हैं। अगर आपके साथ ऐसा रिश्ता है तो जो इनके साथ जो काम करता है सूरज, उसकी जो वाइफ है उनके साथ तो फिर बहुत अच्छा रिश्ता होना चाहिए। क्यों नहीं निक्की के साथ भी वही सब रिश्ता कायम रखते हैं, लेना जहाँ रखें उसको, कहीं घूमना फिरना हो, कहीं का भी हो, उसके साथ रैंप वॉक क्यों नहीं करते हैं, उसके साथ जिम क्यों नहीं करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि फरमान मलिक सिर्फ पक्ष को स्पेशल फील करवाने के लिए करते हैं। ऐसा लगता है कि फरमान मलिक ने जो स्क्रिप्ट खुद लिखी है वो पक्ष को भी दी है और जो घायल मलिक को भी दी है। रटा रटा है जवाब, लेकिन जवाब देते वक्त पक्ष के उड़ गए थे तोते और डरा हुआ फेस क्यों लग रहा था कि शायद अब जो चीजें ना वो खुलने वाली हैं, जो राज शायद इतने टाइम से दबा हुआ था वो बाहर आने वाला है। पक्ष का कहना है कि मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है और ये एलिगेशन मुझ पर लगाना कि मैं चौथी वाइफ हूँ। पटियाला का एक जो वकील है जिसने इस केस पर ध्यान लोगों का अट्रैक्ट किया है, सिर्फ वो अपना नाम चमकाना चाहते हैं और वो मतलब इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं, जबकि इस चीज का मुद्दा उठा ही नहीं था। और मुझे इस चीज के लिए बोल रहे हैं, कल को मेरी अगर शादी होती है या नहीं भी होती हैं और अगर मेरी लाइफ खराब होती है तो इसका जिम्मेदार जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो भी वो फर्जी वकील ही होगा, क्योंकि अभी तक हमें कोर्ट से संबंध नहीं आए हैं और पहले ही सोशल मीडिया पर आकर पटियाला के उस वकील के द्वारा ये सब चीजें बोल दी गई हैं कि इन्हें 2 सितंबर को पटियाला कोर्ट में पेश होना है। भाई वो कहते हैं ना कि आप गलत कपड़े पहनो, गंदे कपड़े पहनो, नंगे घूमो, उसके बाद आप दूसरे को ब्लेम करो कि भाई आपकी सोच गंदी है, हम तो अपनी जगह सही हैं। तो यही हाल हुआ है पक्ष का। पक्ष से जब ये पूछा गया कि आप जिम वियर पहनती है और वहीं पर जो है फरमान मलिक के साथ जो है जिम करती हैं और कुछ ऐसे ऐसे पोजेस निकल कर आते हैं जो कि सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, तो पक्ष का कहना है कि भाई सामने वाले की सोच गंदी है, मुझसे भी ज़्यादा गंदे गंदे लोग, मुझसे भी ज़्यादा जो है गंदी गंदी ड्रेसेस जो है लोग डालते हैं, जिम वियर डालते हैं, उनके ऊपर बात नहीं आती क्योंकि लोगों को यहाँ से पब्लिसिटी मिलती है। तो वो लोग यहाँ चाहते हैं कि कंटेंट मिले, हम जो है कंटेंट क्रिएटर हैं, तो भैया कंटेंट क्रिएटर हो तो साफ सुथरा कंटेंट बनाओ आप लोग, जो दुनिया देखें। ऐसा नहीं है कि वाईटी पर हमेशा गंदगी ही आती है, कि सारे क्रिएटर्स गंदा ही करते हैं, जी नहीं। कुछ एक क्रिएटर्स यहाँ पर हैं जो सिर्फ वल्गैरिटी को ही प्रमोट करते हैं, और वल्गैरिटी सिर्फ किसिंग सीन या नंगापन ही नहीं होता, बल्कि और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज आप दिखाते हैं ना वो भी वल्गैरिटी में ही आती है। यहाँ पर मैं बता दूं, इनकी व्लॉगिंग में हर एक चीज़ अपनी ऑडियंस से शेयर की होती है, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। ये नहीं देखा जाता कि बच्चे पास में बैठे हैं या बच्चे क्या सीख रहे हैं या उनकी जनरेशन क्या सीख रही है, उनकी वीडियोज़ उनकी जो ऑडियंस है उनके बच्चे भी देखते हैं। तो मतलब बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ कपड़े पहनना या किसिंग सीन करना ही वल्गैरिटी नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। आप जो बोलते हैं ना उसमें जो लहजा निकल कर आता है वो भी वल्गैरिटी ही होती है। कुछ कमेंट्स हैं जो मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी। जब पक्ष का ये इंटरव्यू लिया जा रहा था तब कुछ कमेंट्स है कि शी इज़ लाइंग, इट शो इन हर बॉडी लैंग्वेज। जी हाँ, बिल्कुल, वो डरी हुई थी, उसकी आंखें कुछ और बोल रही थी और वो मुंह कुछ और बोल रहा था। बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि सीक्वेंस में नहीं थी। मैडम पूरी दुनिया बोलती है, खाली एडवोकेट नहीं बोल रहा है, यू आर हिज 4th वाइफ। अगर कोर्ट में साबित हो गया तो इट्स द एंड ऑफ अरमान मलिक एंड फैमिली। ये डरी हुई है, बिल्कुल सही है कि इसका और फरमान का कोई चक्कर है। इतनी दिक्कत हो रही है तुम्हें, तुम डिप्रेस्ड हो रही हो तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। दुनिया में काम की कमी नहीं है, बहुत सारे गाने हैं। इथनॉल होने के बाद तुम्हें याद रखने की ज़रूरत क्या है। तुम्हारे घर वाले कैसे मान गए हैं इतना न्यूज़ चैनल पर आने के बाद। ऐसे हमारे माँ बाप तो एक चांटा मार के घर पर बिठा देते। जी हाँ, बिल्कुल वही मेरा क्वेश्चन है कि सब होने के बाद कोई फैमिली अपनी बेटी को कैसे अलाउड कर सकती है, और वो बेटी जो है ना सब कुछ एक बार क्लियर कर सकती है। अगर ये पक्ष यहाँ से चली जाती है तो फैमिली भी डिप्रेस नहीं होगी, कोई ट्रोल भी नहीं करेगा, फरमान मलिक अपना खुश रहेगी, ये लड़की अपना खुश रहेगी। और इतना तो एक्सपीरियंस इसने ले ही लिया है, अगर मेकअप आर्टिस्ट है तो कहीं भी अच्छी खासी जॉब मिल सकती है यार। चंडीगढ़ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं अगर आपने सीखा है तो। और अगर आप व्लॉगिंग भी अगर अपनी करो तो इतना फेस वैल्यू तब आपने मलिक फैमिली के साथ रहकर कमा ही ली है कि आप खुद के दम पर अपने एक वाईटी चैनल बना पा रहे हो, अपनी फैमिली को दिखाओ। लेकिन यहाँ रहने का ही इतना शौक क्यों है कि यहाँ से इतना ऐसा क्या मिल रहा है कि जो किसी और के जाके नहीं मिलेगा। फरमान मलिक ने पक्ष से जो है अपने पॉडकास्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहले तो बात मैं यही क्लियर करनी चाहूँगी कि जब पक्ष आई है पास में बैठी है तो एक वाइफ को जाने की ज़रूरत क्या थी, घायल मलिक वहाँ से क्यों उठी, जबकि वो साइड में भी हो सकती थी। इतना बड़ा इनका कैमरा होता है, इतना बड़ा रूम होता है कि 3-4 लोग आसानी से कैप्चर हो सकते हैं, तो वहाँ पर जो है ये पक्ष भी हो सकती थी। तो आई थिंक पायल के जाने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद जो है फरमान मलिक जो है पक्ष से पूछते हैं कि मैंने तुझसे कभी कहा कि मुझसे शादी कर। अरे भाई साहब, एक चीज़ बताइए, आप भी चीज़ें ऑफलाइन अगर पूछेंगे तो वो ऑनलाइन आंसर देखी। जब वाकई उसकी इतनी ट्रोलिंग हो रही है, उसे इतना को सब कुछ झेलना पड़ रहा है, और इतने सालों से अगर आप लोगों ने आज तक चीज़ें नहीं बताई हैं, छुपाई हैं बहुत सारी चीज़ें, तो अब वो हाँ क्यों भरेगी और किस लिए भरेगी हाँ, जब आप लोगों ने स्क्रिप्ट बना के एक दूसरे को बांट ही दी है।
फरमान मलिक पूछते हैं कि तेरा मेरा क्या रिश्ता है। तो भाई आपका और उसका क्या रिश्ता है वो तो उसकी वीडियोस में, उसके टैटूज़ में, उसकी मेहंदी में, उसके करवा चौथ में, आपके गाने में, आपके जिम में, वो हर जगह ऑडियंस को दिखता है, सिर्फ एक उस वकील को नहीं दिखते हैं। हाँ, इस बात से मैं फरमान मलिक की भले ही सहमत हूँ कि अगर उसने नोटिस जो है इनको व्हाट्सएप पे किया है या मतलब वैसे ही भेजा है मीडिया में फेमस होने के लिए, तो गलत है। लेकिन अगर वो आवाज़ उठा रहा है तो उसे वेट करनी चाहिए थी, कोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए था। कोर्ट अगर फरमान मलिक को सम्मन भेजता तो फरमान मलिक आता, क्योंकि इतनी तो किसी भी इंसान में ताकत नहीं है कि कोर्ट की अवहेलना करे, कोर्ट की आज्ञा ना माने या कोर्ट के नोटिस को इग्नोर कर दे। ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं कर सकता, वो भी तब ऑलरेडी जब उसके ऊपर एक केस चल रहा है, तो उसे कोर्ट का हम लोगों से तो ज़्यादा ही पता है। बिना कोर्ट की परमिशन के या कोर्ट का फैसला आए बिना आई थिंक नोटिस का जो है ना ढिंडोरा वाइटी पर नहीं पीटना चाहिए था। फरमान मलिक अपने पॉडकास्ट में बोल रहे हैं कि मेरे घर में 4-5 और भी नैनियां हैं जो रहती है, क्या मेरा उन सबके साथ रिश्ता जैसा कि आप लोग बोल रहे हो, तो सिर्फ पक्ष को ही ब्लेम क्यों किया जा रहा है? उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है। अगर वो कुछ कर लेती है अपने आप को या सू कर लेते, क्या वो उसे ऑप्शन दे रहे हैं कि वो डर दिखा रहे हैं कि वो पब्लिक को ये डर दिखाई या उस वकील को ये सब चीज़ें बोले ताकि ये कॉन्ट्रोवर्सी यहीं रुक जाए? तो फरमान मलिक का कहना है कि अगर कल को वो कुछ कर लेगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो ऐसा है कि मिस्टर मलिक, आपके साथ आपका जो बिहेवियर पक्ष के साथ है वो अपनी 3-4 नैनियों के साथ नहीं है। ना ही आप अपनी 3-4 नैनियों को वो बच्चों को लेकर दिल्ली भेजते हो, ना ही उन्हें घुमाने लेकर जाते हो, और ना ही उनके साथ रैंप पर चलते हो, और ना ही वो जो नैनियां हैं आपके नाम की मेहंदी लगाती हैं, आपके नाम का व्रत रखती हैं, और भी बहुत सी चीज़ें, ना ही आप उनका कभी बर्थडे सेलिब्रेट करते हो। तो सिर्फ ये स्पेशल ट्रीटमेंट जो है ना पक्ष को ही मिलता है। फरमान मलिक का अपने पॉडकास्ट में कहना है कि ये जो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं ना, इससे सिर्फ हैरासमेंट होगी, जो कि मैं पहले भी झेल चुका हूँ, और होगा क्या, ज़्यादा से ज़्यादा केस चलेगा, हैरासमेंट होगी, मैं जेल चला जाऊँगा। मतलब वो इतना ईजिली ये सब चीज़ें बोल रहे हैं जैसा कि वो बहुत बार जा चुके हैं और उनके लिए ये नॉर्मल सी बात है भी जेल चले जाना, क्योंकि गुडविल तो इससे ख़राब होगी नहीं, ऑलरेडी जो पहले ही ख़राब है वो क्या ख़राब होगी। उनका ये कहना है कि मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ, मैं रोड जाम कर सकता हूँ, और आज ये बोल रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाएगा ना तब भी मैं पंजाब छोड़कर नहीं जाऊँगा। और ये केस एक टाइम था अभी थोड़े दिन पहले ही जब घायल मलिक की कंट्रोवर्सी हो रही थी, तो उस टाइम पर ये बोल रहे थे कि भाई मैं इनसे फील करता हूँ, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। इवन कि इनके भाई ने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी वो बोल रहे थे कि वहाँ पर वो अनसेफ फील कर रहा है, हमें धमकियाँ मिल रही हैं, हमें शायद अब छोड़कर जाना पड़ेगा, ये हो गया वो हो गया। आज जब वो केस ज़ीरो हो गया है और वो पायल मलिक का काली माता वाला जो मुद्दा है वो शांत हो गया है, तो फरमान मलिक का कहना है कि किसी तरीके से हमारी फैमिली को टॉर्चर किया जा रहा है कि ये मुद्दा भड़कता रहे और कहीं ना कहीं से जो है संविधान से हमें गालियाँ पड़े, ऑडियंस से हमें गालियाँ पड़े। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो भाई चंडीगढ़ छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा और सामने फेस टू फेस करूँगा कि सामने वाला क्या चाहता है क्या नहीं, और जिसको जो बोलना है बोले। हम लोग अपनी मस्ती में खुश हैं, चाहे वो पक्ष है, चाहे वो पायल है, चाहे वो गोलू है, और मैं सबको इक्वली सम्मान देता हूँ और आगे भी देता रहूँगा। खैर क्या सच है क्या नहीं, ये तो जब कोर्ट की लड़ाई होगी, कोर्ट के अंदर कुछ पेशी होगी तो समझ में आ ही जाएगा। खैर अभी इसका ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा आप लोगों के सामने। इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हाइप ज़रूर दे दीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए यार। कितनी बार मैं आप लोगों को बोलती हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे बहुत खुशी होती है यार जब मैं देखती हूँ यार मेरे सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। और नियर डियर से भी करवा दीजिए अपने, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी ये। तो चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।